कोरोना ने बड़े बड़े महानगरों को झकझोर कर रख दिया है। अब कोरोना संकट को लेकर ये तलाशा जाए कि कमी कहां से हुई तो आपको चुनाव आयोग से लेकर केंद्र और राज्य सरकार की कमियां साफ नजर आ जाएंगी। आपने ग्रामीण क्षेत्रों में एक कहावत सुनी होगी, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, जिसका सीधा सा मतलब है कि सब कुछ बिगड़ जाने के बाद पछतावा करने का क्या मतलब है। और देश में भी कमोबेश वही तस्वीरें सामने आ रही हैं। क्या दिल्ली, क्या मुंबई, क्या गुजरात, क्या उत्तर प्रदेश, हर जगह की तस्वीर एक जैसी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी हिंदी और मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। मद्रास हाई कोर्ट से फटकारे जाने के बाद चुनाव आयोग कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर सख्त होता दिख रहा है। मद्रास हाई कोर्ट ने 2 मई को आने वाले 5 राज्यों के विधानसभा नतीजों पर एक आदेश दिया है। इस आदेश में साफ कहा गया है कि वोटों की काउंटिंग के दौरान या नतीजे आने के बाद किसी तरह का कोई जुलूस नहीं निकाला जाएगा और न ही जश्न मनाया जाएगा। नतीजों के बाद कोई भी उम्मीदवार सिर्फ 2 लोगों के साथ अपनी जीत का सर्टिफिकेट लेने जा सकता है। 2 मई को तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, असम और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों के परिणाम आने हैं। बंगाल में 7 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। आखिरी चरण के लिए वोटिंग 29 अप्रैल को होनी है। बाकी राज्यों में चुनाव हो चुके हैं। दरअसल में कोरोना के बिगड़ते हालात के बीच मद्रास हाई कोर्ट ने कल चुनाव आयोग को कड़ी फटकार लगाई थी। चीफ जस्टिस ने तो यहां तक कह दिया था कि कोरोना की दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार है। उन्होंने आयोग को चेतावनी दी थी कि 2 मई को काउंटिंग के दिन के लिए कोविड प्रोटोकॉल बनाया जाए और उसका पालन किया जाए। ऐसा नहीं हुआ तो हम काउंटिंग शेड्यूल को रोकने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आपको बता दें कि कल मद्रास हाई कोर्ट तमिलनाडु की करूर विधानसभा सीट पर होने वाली काउंटिंग को लेकर दायर पिटीशन पर सुनवाई कर रहा था। पिटीशन में मांग की गई है कि इस विधानसभा सीट पर 77 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसलिए 2 मई को काउंटिंग के दिन यहां कोविड प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए। जब देश में महामारी खतरनाक रूप ले ले तो कितना भी जरूरी काम क्यों न हो, सारे काम रोककर महामारी को कंट्रोल करने पर ध्यान देना चाहिए। ये किसी भी देश की नैतिक जिम्मेदारी है। कोरोना की दूसरी लहर ने खतरनाक रूप ले लिया है। ऐसे में चुनावी रैलियों में उमड़ी भीड़ पर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बंगाल में 7वें चरण के मतदान से पहले चुनाव आयोग ने बड़ी रैलियों, रोड शो और पदयात्रा पर रोक लगा दी थी। राजनीतिक दलों से वर्चुअल सभाएं करने की अपील की गई थी। कुल मिलाकर आप ये समझ लीजिए कि जब हालात बिगड़ते जाएं और कंट्रोल करने का तरीका जिसके पास हो वो शून्य हो जाए तो भला देश के हित के लिए कोर्ट क्यों ना फटकारे। खैर, अब तो बहुत देर कर दी जज साहब, क्योंकि हालात बद से बदतर हो चुके हैं। कोर्ट और चुनाव आयोग में चल रही खींचातानी की हर अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। देश हित की हर खबर पर पल पल की अपडेट के लिए एनबीसी हिंदी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।